नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं चुमर चौधरी आपके सामने उपस्थित हूँ। निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 7 की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी लेकर। इस वीडियो में मैं आपको लाइव तीनों अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा और तीनों अटेम्प्ट में हमारा स्कोर 20 में से 20 होगा। तो अगर आप भी 20 में से 20 स्कोर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि प्रत्येक अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बदलते रहते हैं। तो आप अगर तीनों अटेम्प्ट देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इस मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को करते हैं तो आपका स्कोर भी 20 में से 20 होगा। राज्य सरकार ने ये रूल बना दिया है कि अगर आपके 70% अंक आएंगे, मतलब 20 में से 14 क्वेश्चन सही होंगे, तो ही आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा और वीडियो कितना लाभदायक रहा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है। उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करे? तो इसका राइट आंसर है पहला, कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है पर उत्तर सेम ही रहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है 1369, 1369, 3 नंबर। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे कि प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। L1 से तात्पर्य क्या है कि बच्चे की समझ की भाषा। इसमें भी 3 नंबर राइट आंसर होगा, बच्चे की समझ की भाषा है L1 से तात्पर्य। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो उनको क्या करना होगा? हिंदी सिखानी है तो हिंदी भाषा का पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना होगा हिंदी भाषा का प्रयोग। राइट आंसर नंबर 3। इस पर क्लिक करो और नेक्स्ट। अगला है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनिए। तो इसमें गलत वाक्य चुनना है जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो हम मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर नंबर 2। अगला है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसमें आधारभूत शर्त क्या नहीं है कि शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। L2 की शब्दावली लिखना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर आई है, क्या आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो वारली पेंटर की कहानी का उद्देश्य आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। राइट आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो बहुभाषी शिक्षण के लाभ में क्या शामिल नहीं है कि कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, ये बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। नंबर 3 राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो इसका राइट आंसर है नंबर 1, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनकी घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना है, इसलिए राइट आंसर नंबर 2। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसके लिए है कि शुरुआत में ही उनको L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा के कारण सत्ती उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है?
कौन शामिल नहीं है? तो इसमें है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। ये बात आई है, कहाँ से आई है? ये NCF 2005 से आई है। नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो इसके लिए परिचित भाषा का पुल आवश्यक है। नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो ये कहती है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। राइट आंसर नंबर 1। अगला है वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा कहलाती है। तो यह कहलाती है शिक्षण का माध्यम। नंबर 2 राइट आंसर। इस प्रकार देखिए हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। अब इसका मैं सबमिट करके आपको बताता हूँ कि टोटल स्कोर क्या रहता है। तो अब जब हमने सबमिट किया तो देखिए योर स्कोर इज 20 में से 20। तो मित्रों हमने अटेम्प्ट 1 में स्कोर 20/20 में से 20 किया था। अब हम देखिए अटेम्प्ट 2 करते हैं कि बहुभाषीय शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। नेक्स्ट देख दिए कि इनमें से गलत कथन चुनिए। तो इनमें हमें गलत कथन चुनना है। तो इसमें देखिए गलत कथन है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला देखिए कि भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग 1 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गलत कथन चुनिए। तो ये प्रश्न इस मॉड्यूल में दोबारा आया है। तो इसमें भी वही आंसर हो जाएगा कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। तो वुल्फ क्या कहते हैं कि शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग में क्या कहती है? तो ये कहती है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला है आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 कि जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला है इथोपिया की भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। नंबर 3 राइट आंसर। अगला बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 2। अगला है शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। नंबर 3। अगला है लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका राइट आंसर है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। नंबर 4। अगला प्रश्न है कमला राजस्थान में कोटा जिले से रहती है। तो ये प्रश्न हमने मॉड्यूल 1 में भी किया था कि कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होती है? तो इनमें L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला है प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है?
क्योंकि घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होता है। नंबर 4 राइट आंसर। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य क्या है? तो यह है बच्चे की समझ की भाषा। नंबर 2 राइट आंसर। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो गया 4 नंबर जिम कमिंस के द्वारा। अगला है यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो ये 36 भाषाएं हैं। नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अटेम्प्ट 2 को सबमिट करते हैं और हम अपना स्कोर चेक करते हैं। सबमिट कर दिया, देख लीजिए स्कोर 20 में से 20। जैसा कि आपने देखा 2 अटेम्प्ट में 20 में से 20 हमने क्वेश्चन सही किए हैं। अब हम अंतिम और तीसरा अटेम्प्ट देखते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो राइट आंसर है कि घर की और स्कूल की भाषा में अंतर। नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। नंबर 3 इसका नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गलत कथन चुनिए। हाँ, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। ये नंबर 2 गलत कथन है। अगला प्रश्न है भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसने दिया था? तो नंबर 1 जिम कमिंस राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सही कथन है तो इसका राइट आंसर होगा भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में विकसित होती है। नंबर 4। अगला प्रश्न है रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो परिचित भाषा का पुल आवश्यक है। नंबर 4 राइट आंसर। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नंबर 3 राइट आंसर। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसमें L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तकों का अभ्यास करना। राइट आंसर नंबर 3। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसमें है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 राइट आंसर। अगला वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा कहलाती है शिक्षण का माध्यम। नंबर 1 राइट आंसर। ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो परिचित भाषा की आवश्यकता है। नंबर 2 राइट आंसर। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। नंबर 1 राइट आंसर। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसमें नंबर 4 राइट आंसर है कि जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नंबर 4 राइट आंसर। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। नंबर 3 राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो इसमें है रमेश जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। नंबर 3 राइट आंसर। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2 कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला है बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। तो यह है नंबर 3 अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों की बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? तो ये बात भारत के संविधान में की गई है। राइट आंसर नंबर 4। अब देखिए अटेम्प्ट 3 को हम सबमिट करते हैं और स्कोर चेक करते हैं। तो देख लीजिए स्कोर 20 में से 20 है। तो हमने तीनों अटेम्प्ट में स्कोर 20 में से 20 प्राप्त किया है। धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना मिलती रहे और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहता है वीडियो देखने के बाद।